दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यानी महायुति के नेताओं ने जो कुछ भी 2022 में घटनाक्रम किया था, अब उसके बाद लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और तमाम पार्टियां जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, इन सब के बीच शरद पवार जो है वो अपना खेल शुरू कर चुके हैं। एक के बाद एक बड़े नेता महायुति के पार्टी छोड़ छोड़ के शरद पवार के साथ जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि 9 बड़े नेता जो हैं वो महायुति का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ जा सकते हैं। आखिर क्या है कारण, कौन से हैं वो नेता और क्यों लगातार बीजेपी को लग रहे हैं झटके, इन सब पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ उन नेताओं के नामों की चर्चा कर लेते हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि वो आने वाले समय में महायुति का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ जा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो नाम है वो अकलूज के रणजीत सिंह मोहिते पाटिल का नाम है, जो कहा जा रहा है कि वो साथ छोड़कर शरद पवार के साथ जा सकते हैं। पंढरपुर के प्रशांत परिचारक जो हैं, इंदरपुर के हर्षवर्धन पाटिल, पुण्यतिल के जो है वो बापू पठारे जो है वो, भुज के मदन भोसले और कागल के, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि समरजीत जो है, समरजीत सिंह घाटगे, वो करीब 3 सितंबर को जो है वो बीजेपी शरद पवार की पार्टी जो है ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी छोड़ के। तो ये जो नेता हैं टोटल, और इनके अलावा और भी कई नेता हैं, टोटल 9 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं कि वो महायुति को झटका देने जा रहे हैं। और खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी थी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसको तोड़कर उन्हीं के जो नेता थे वो महायुति में आए, बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई 2022 में, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन इसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप होते रहे। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये कहते रहे कि हमारी पार्टी तोड़ी गई, और वहीं दूसरी तरफ जो नेता शामिल हुए पार्टी छोड़कर वो कहते रहे कि उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को भूल चुके थे, इसीलिए हमने अपने नेताओं को लेकर अलग हुए और हम उनके विचारधाराओं पर चल रहे हैं। अब देखिए सरकार बनाने के लिए तो काफी जोड़ तोड़ होता है, वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन अब एक के बाद एक झटके महाराष्ट्र में बीजेपी को और महायुति को लग रहे हैं। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि कैसे समरजीत सिंह जो कि देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, उनको लेकर रिपोर्ट आई थी कि 3 सितंबर को वो बीजेपी शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं एनसीपी बीजेपी छोड़ के। और इस मामले में ये भी बात थी कि शायद उन्हें शरद पवार की पार्टी से टिकट मिल सकता है, जिसकी वजह से वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इन 9 नेताओं के साथ में है, क्योंकि जब से ये पार्टी छोड़ करके महायुति के साथ आए हैं, अजीत पवार की एनसीपी में आए हैं, अपनी शरद पवार की एनसीपी को छोड़ करके, तब से ऐसे सुनने में आया था कि अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के चक्कर में ये तमाम नेता जो है वो आए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये नेता उम्मीद छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी खबरें हैं कि अब ये नेता शरद पवार की एनसीपी में जा सकते हैं। अब देखिए कि मजबूरी भी होती है, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके चीनी की मिलें होती हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका कोई ना कोई बिजनेस होता है, कई सारे ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी तरीके से जो है कुछ और भी काम जो है उनके चलते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें सत्ता में रहना जरूरी भी होता है ताकि उनके बिजनेस जो है वो आगे बढ़ते रहें। कई सारे ऐसे कारण भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति यानी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। अब देखिए कि अजीत पवार के, आपको हमने पहले ही बताया था कि अजीत पवार के कई सारे पार्षद और नेता पहले ही शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं, और अब बीजेपी के कई नेता, जिसमें समरजीत सिंह का नाम मैंने आपको बताया, इससे पहले सूर्यकांता पाटिल थी, वो भी बीजेपी से नाराज थी, जिसके बाद वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गई थी। तो ऐसे एक एक करके तमाम नेता जो है वो धीरे धीरे महायुति और बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, और एक के बाद एक झटके जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति को लग रहे हैं। अब देखिए बात तो कई सारी है कहने की, लेकिन अभी हालांकि बीच में अजीत पवार ने कुछ महीने पहले ये बात कही थी कि जिसको जाना है वो जा सकता है, हम नए चेहरों को मौका देंगे। लेकिन अभी भी जो तमाम बड़े नेता हैं, जो शरद पवार की एनसीपी जब एक हुआ करती थी, उस समय जो बड़े नेता थे वो अभी भी अजीत पवार की एनसीपी के साथ है। और ऐसे में शरद पवार जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में खासकर अजीत पवार की एनसीपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नेता उनकी पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें
वो हराना चाहते हैं। और इसीलिए शरद पवार जो है वो लगातार उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार की एनसीपी को लेके इर्द गिर्द बनती रहती हैं। और बीच में खबर भी आई थी कि उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें वो कई सारे नए चेहरों को मौका देने वाले हैं उन क्षेत्रों से जहां पहले से कई नामी नेता, बड़े नेता जो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनके सामने जो है नए युवा चेहरों को, जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके नाम जो है वो आगे करने वाले हैं, ऐसी खबरें आई थी। और फॉर्मूला ये था कि ओल्ड बनाम यंग, यानी कि जो नए हैं और जो पुराने हैं उनके बीच में वर्सेस एक कंपटीशन जो है वो क्रिएट किया जाए। क्योंकि शरद पवार ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता अब बदलाव चाहती है। वो इसी तरीके का सिस्टम जो है लगातार नहीं चाहती जो जिस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। उन्हें बदलाव चाहिए, तरक्की और जबरदस्त तरीके से चाहिए। जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा, उन सारे मुद्दों को, महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं उसका सोल्यूशन चाहिए, उनके उपाय चाहिए। और इसीलिए अब महाराष्ट्र की जो जनता है उनमें बार बार ये यूपीटी के नेता और तमाम जो एमबीए के नेता कहते रहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को बदलाव चाहिए। और इसीलिए ये फॉर्मूला शरद पवार तैयार कर रहे हैं। अब देखिए इसी के इर्द गिर्द तमाम घटनाएं घट रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे पहले ये कोई पहली बार नहीं है कि इतने बड़े तादाद में नेता जो है वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं। और 9 नेताओं का नाम सामने आना, वो भी इतने बड़े नेता जो तमाम महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर उनकी काफी जो है वो पैठ है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और ऐसे में अगर ये 9 नेता छोड़ करके महायुति का साथ शरद पवार के साथ जाते हैं तो जरूर ये बहुत बड़ा एक डैमेज होगा महायुति के लिए। क्योंकि अब इतना समय महाराष्ट्र की राजनीति में बचा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा तैयारी की जाए। मात्र ढाई महीने का ही समय बचा है। और अगर डेट अनाउंस होते हैं तो अक्टूबर के एंड तक जो है वो चुनाव, क्योंकि नवंबर के बाद जो है वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है महाराष्ट्र में मायावती सरकार का। तो ऐसे में चुनाव होने जो है वो बहुत जरूरी है। और अक्टूबर एंड तक बताया जा रहा है कि जो है वो हो सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती को झटके लगे हैं उसके बाद वो संभर नहीं पा रही है। क्योंकि जो मुद्दे हैं ना ही उसका हल निकाल पा रहे हैं वो, और ना ही जो खुद के पार्टी के नेता हैं जिनको 2022 में शामिल किए थे, ना ही उन्हें रोक पा रहे हैं। तो ये एक तरफा नहीं है बल्कि चौतरफा एक तरीके से घिरी हुई है महायुति सरकार इस समय महाराष्ट्र में, ऐसा दिख रहा है। और एक के बाद एक जो मुद्दे आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसका भी निपटारा करने में एक तरीके से असफल जो है वो दिखाई दे रही है महायुति सरकार इन दिनों। और अगर बात करें कि चुनाव प्रचार की, तो सिर्फ एक मुद्दा जो है, एक स्कीम जो लाडली बहना के तौर पर जो मध्य प्रदेश में देखा गया कि काफी फायदा पहुंचा है बीजेपी को, उस स्कीम के भरोसे ऐसा लग रहा है कि पूरी महायुति सरकार चल रही है। और इसी स्कीम क्रेडिट लेने के लिए, चाहे एकनाथ शिंदे सरकार को देखिए, उनके जो नेता हैं वो बयान देते रहते हैं, चाहे वो अजीत पवार की बात करिए, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की बात करिए। सिर्फ यही एक स्कीम है जिसके भरोसे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक कि पूरा चुनाव जो है वो साधने के चक्कर में मायावती सरकार पड़ी हुई है। फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।